नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और अलौकिक साधनाएं में आज मैं आपको एक ऐसा कानून के खजाने की चाबी देने जा रहा हूं। जो भी कोई समस्या हो गया, जो भी कोई विपत्ति, जो भी कोई परेशानी, उन सारी परेशानियों का अंत करने की एक ऐसी चाबी है। आपने भी सुनी है, बताता हूं। पहले यही सुन लो, आगे इसका जो विधि विधान तरीका मेथड है वो बताऊंगा मैं आपको। उस मेथड से काम करो तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसका चमत्कार आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। तो सुनिए वो चीज क्या है। हनुमान अष्टक का नाम तो आपने सुना होगा, एकदम आसान, घर घर में पढ़ा जाता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा सनातन धर्म में जहां हनुमान अष्टक को लोग जानते नहीं होंगे। पढ़ते नहीं होंगे अलग बात है, जानते नहीं होंगे अलग बात, जानते होंगे, सब जानते होंगे। हनुमान अष्टक क्या? बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन टारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आन करी विनती तब, देवन आन करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस अष्टक में अंत में एक लाइन आती है। लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। अंत में जो लाइन आती है, लाइन में एक कुछ कहा जाता है कि तो कौन सो संकट मोर गरीब को, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। यहां ठीक इसी स्थान पर बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो, ऐसा बोलते ही आपको अपना नाम बोलना है। यह विधि आप संभाल करके रखो। अब मैं बताता हूं इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, किस प्रकार से काम को करना है। आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपका हर संकट नष्ट होगा। ऐसी अद्भुत चीज भारतीय संस्कृति में, ऐसी अद्भुत चीजों की कमी नहीं है, बस करने वालों की कमी है। एक तो विश्वास से लोग करते नहीं है। गुरुजी ने बताया, एक दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तक हुआ नहीं। गुरुजी को नीचे कमेंट करेंगे, अभी तक हुआ नहीं, क्यों? ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं। श्रद्धा करो, शक्ति पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। आपका काम क्या नहीं, काम आराम से हो। भगवान तो तुम पर कृपा करने के लिए बैठे। तुम बस कृपा के लायक तो बनो। अपना पात्र तो सीधा करो। जिसकी बाल्टी उल्टी पड़ी है, बारिश कितनी आ जाए तो क्या हुआ, बाल्टी थोड़ी भरेगी। थोड़ा बाल्टी सीधा कर लो, बारिश की चिंता भगवान को करने दो। तुम पात्रता पैदा कर लो। जो प्रोसीजर बताऊं, उस प्रोसीजर को पूरे विधि विधान से, नियम से, श्रद्धा से, विनय से, परमात्मा के प्रति अनुग्रहित रह करके, धन्यवाद देकर इस काम को करना। कोई भी मंगलवार हो, उस मंगलवार से आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? लाल कलर के आसन पर विराजमान होना है, पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुख रखना है। अब लाल कलर के आसन पर विराजमान होना है। लाल कपड़े आपके पास हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहन करके यदि आप काम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं लाल कपड़े हो तो फिर आपके पास सफेद हो, कोई भी हो, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ तो श्रद्धा तुलती है, कपड़ों का कोई ज्यादा नहीं है। तो श्रद्धा से आप काम कीजिएगा। कपड़े आपके लाल हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी कलर के हो, बस काले नीले नहीं होने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपने घर में जो हनुमान जी की तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है, कुछ भी है। मूर्ति है तो अलग से थोड़ा सा ढंग से पूजा होगी, अगर तस्वीर है तो फिर तस्वीर के हिसाब से पूजा होगी। आप तस्वीर रखते हो, तस्वीर की पूजा कीजिए। मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठित हो तो फिर तो आपको उसका विधि विधान फिर अलग ही होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, आप फोटो रखते हो, फोटो की पूजा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो।
हनुमान जी को सामने रख करके आप हनुमान जी की पूजा करें। एक दोने में जो पत्तल का दोना आता है ना, वो दोना अपने पास रखें। पत्तल के दोने में आपको कुछ बतासे और गुड़, कुछ बतासे, गुड़ और भुने हुए चने, ठीक है, बतासे, गुड़ और भुने हुए चने, इनका आपको प्रसाद देना है, प्रसाद चढ़ाना है। एक मोतीचूर का लड्डू रखना है प्रसाद में, ठीक है, और एक तुलसी का पत्ता रखना है। ये सब चीजें प्रसाद में आपको रखनी है, ठीक। ये प्रसाद में भोग के रूप में भगवान के सामने रखिए। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश हो, छोटा सा ले लेना, कोई गरीब आदमी हो तो फिर पतला दे करके ले लेना, और भगवान अगर सब ठाट है, आंकड़ा ठाट है, तो फिर आप बढ़िया कलश ले लेना। कलश को लोटा लोगे तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी चलेगा। उस लोटे में या कलश में सबसे नीचे आपको थोड़ा सा गंगा जल का लेप लगा देना है, मतलब 2-4 बूंद गंगा जल की डाल देनी है, ठीक है। गंगा जल की 2-4 बूंद डाल करके उसके ऊपर वो सिक्का रख देना है। सिक्के के ऊपर 9 लौंग, फूलदार साबुत लौंग होते हैं, वो फूलदार साबुत लौंग रख दीजिए। लौंग रख करके अब उसमें मसूर की दाल, जो लाल दाल आती है मसूर की, वो मसूर की दाल भर लीजिए। ये हनुमान जी के शानदार उपाय है, अचूक है। मसूर की दाल भर लीजिए। उसके ऊपर गुड़ आता है बाजार में, बिना, कम से कम केमिकल वाला या बिना केमिकल वाला गुड़ आता है, बढ़िया गुड़ ले लेना, बिना केमिकल वाला। एक तो सफेद सफेद आता पूरा, उसमें फुल प्रचुर मात्रा में केमिकल डाला हुआ होता है, वो काम नहीं। बिना केमिकल का गुड़ हो, कोशिश कीजिए वो गुड़ लेकर आइए, वो गुड़ की डली ऊपर रख दीजिए। अब आपको मिट्टी, ये सब सामग्री जैसे मैं बताऊं ना, जैसे जैसे बताऊं वैसा ही कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अब एक मिट्टी का दिया लेना है, कोरा दिया, साफ सुथरा, उसको धो के साफ करके सुखा करके उस दिए में चमेली का तेल भरना। मदार की बाती हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ये जो सामान्य रुई आती है उसकी बाती, उसको कुमकुम से लाल कर लेना, कुमकुम से लाल कर लेना। अगर वो भी व्यवस्था ना हो तो कलावे की बाती लगाना सबसे बढ़िया रहेगा। कलावे को गूंथ करके ऐसे बड़ा करके मोटा सा, और उसकी बाती बना करके चढ़ाएंगे तो सबसे बढ़िया। अभी जो चमेली का तेल है, इसको डाल करके दिया आपको भगवान को चढ़ाना है, दिया जला करके वहां रखना है, ठीक है। अब आपका कार्यक्रम शुरू होता है। अब गणेश जी को, अब भारत में अपन काम करते हैं ना, तो हर चीज में संकल्प लेना पड़ता है, वैदिक तरीका है, संकल्प लेना पड़ता है। तो आप संकल्प ले लीजिए पहले कि मैं, हे गणेश भगवान, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, आपको प्रत्यक्ष रख करके काम कर रहा हूँ, ये संकल्प में आपको छोड़ रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। तो गणेश भगवान को ये संकल्प छोड़ दीजिए। छोड़ करके अब हनुमान जी की साधना आपको करनी है। अब आपको गणेश जी की एक माला, हनुमान जी की एक माला, माला आपके पास कोई भी हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, सिद्ध हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ गिनने के लिए है। एक माला गणेश जी के मंत्र की, एक माला गुरु के मंत्र की, ये तो आप कर ही लेना। अब थोड़ी देर आप बैठ करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जय सियाराम, जय सियाराम, या सीताराम, या सीताराम, श्री राम, इस प्रकार से राम सीता का कोई भी मंत्र हो और राम सीता का कोई भी मंत्र भगवान के सामने थोड़ा देर बोल लीजिए। अब आपको अभी जो मैंने स्तोत्र सुनाया था ना, उस स्तोत्र को उसी प्रकार से 7 बार जाप करना है, और हर बार आपको अपना नाम, जहाँ स्तोत्र की लाइन खत्म हो जाती है वहां पे लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जाप करना है। अब जाप का एक काम हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, ये मंगलवार को काम करना है आपको। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, स्नान करके शरीर पर एक बढ़िया खुशबू, बढ़िया गुलाब जल से स्नान करके ये काम करना है, ताकि शरीर में खुशबू आती रहे। इस प्रकार से आप काम कीजिए, ठीक है। जब जाप पूर्ण हो जाए, तब ये जो मिट्टी का दिया है जो शेष हो जाए, जलना बंद कर दे। अब सारा तेल इसका खत्म हो गया है, जलना खत्म हो गया, तब इस मिट्टी के दिए को दोनों हाथों से उठा करके पीपल वृक्ष के अंदर ले जाकर के रख दे, और जो कलश है उस कलश को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के रख दे। चाहे लोटा है, कलश है, कुछ भी है, उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के रख दे, दक्षिणा समेत रख दे। उसमें दक्षिणा 1 रुपये दक्षिणा है, और समेत रख दे। और ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद आपको स्वयं और आपके परिवार सहित खाना है। ये काम आपको करना है। अब मंगलवार को तो काम होगा ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया। बाकी दिनों में, अब जैसे बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, इस प्रकार से आप अगर जाप करेंगे तो बाकी सिर्फ 7 पाठ आपको हनुमान अष्टक के करने हैं, और उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया नाम लेना है आपका नीचे, ठीक है। 7 पाठ आप लेने से पहले हनुमान जी से साफ किया, मतलब संकल्प पूर्ण कह देंगे, भगवान आज फिर मैं आपके हनुमान अष्टक का इसलिए जाप कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, एकदम सिंपल भाषा में। इस प्रकार से आप
एक मंगलवार में आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, ना हो तो 2 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, 9 मंगलवार तक आप इस क्रिया को करते रहिएगा। दुनिया की कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपकी जो आपके ऑरा क्षेत्र के भीतर आती हो और खत्म नहीं होती हो। 1000% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस उपाय से कईयों के जीवन में धन प्राप्तियां होना, जीवन में सुकून शांति होना, घर परिवार में कलह क्लेश खत्म हो जाना, इस प्रकार के कई काम है जो हो चुके हैं। ये बहुत ही शानदार उपाय है और ये उपाय बहुत पहले से हम अपने शिष्यों को या जो हमसे जन्म कुंडली वगैरह दिखवाते हैं उनको बताते आए हैं। बहुत अद्भुत उपाय है हनुमान जी के उपायों में। ये उपाय बहुत शानदार उपाय है। विपत्तियां जब ज्यादा हो या विपत्तियां जब घेरे, धंधा नहीं चल रहा हो, काम नहीं चल रहा हो, दुकान में जाते हो ऐसे ही वापस आ जाते हो, तब ये चीजें बहुत काम की है। बीमारी हो तब भी काम की, बहुत काम की चीजें। इनको करके श्रद्धा से करके आप अपने जीवन को एकदम निष्कंटक बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।